नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी में। इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल एंड योर प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश, प्लीज फॉलो अलोंग यूजिंग दी सबटाइटल्स इफ दिस टॉपिक इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू। तो हिंदी में ये वीडियो बनाने का रीजन यही है कि वैसे तो इंडिया में कहीं भी इस तरह के स्कैम या फ्रॉड जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं वो हो सकता है, मगर यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये खास करके प्रचलित है। तो आपको, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कहीं पे भी यहाँ रहते हैं, तो अपने एसी की रिपेयर या सर्विस कराते हुए इस टाइप के स्कैम से बचना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। अब जनरली क्या होता है, जब इस तरह की कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है तो ज्यादातर हम कंपनी को ब्लेम करते हैं कि जिस कंपनी से बुक किया है उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, उन्होंने चेक नहीं किया है। मगर इस कहानी में मेन किरदार जो हैं वो दो फ्रॉडस्टर हैं और ये सारी फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। और इसमें कंपनी ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, और जो भी इसका फाइनल आउटकम रहा जो कि आप अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस एसी को देखिए। ये शायद दुनिया का सबसे बेकार, सबसे घटिया एसी है। अगर आप मॉडल नंबर जानना चाहें तो ये है डाइकिन का FTE NRV 16 1.5 टन 3 स्टार एसी, जो कि 2014 में निर्मित है, यानी कि 2014 में मैन्युफैक्चर्ड है। और ऐसा नहीं है कि इस मॉडल के सारे एसी बहुत ही बेकार हैं। मैंने ये इकट्ठे 4 लिए थे, जिनमें से कि 2 ने ज्यादा प्रॉब्लम कभी भी नहीं दी है, मगर इनमें से 2 ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी है। और इसके अलावा मेरे पास एक और डाइकिन का उसी पीरियड का एसी है जो 2013 में लिया गया था। वो 5 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी है, मगर उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही। मगर उस केस में इंस्टॉलर की गलती थी, जिसने कि पाइप को बेंड कर दिया था गलत तरीके से, जिसके कारण उसके कंप्रेसर की पावर कम हो गई और फिर कंप्रेसर बदलना पड़ा। तो एक बहुत लंबा चौड़ा सागा चला था उस मामले में। खैर, वो तो एक बात हुई। अब आते हैं इस एसी पे। जो लेटेस्ट प्रॉब्लम इस एसी में हुई है वो ये थी कि इस एसी का कंप्रेसर चलते चलते बंद हो जाता था। अब अगर आप इसको कूल मोड पे रखते हैं और टेम्परेचर को 18-19 इस टाइप की टेम्परेचर सेटिंग पे रखते हैं तो कूल मोड में, जबकि ये ऑटो मोड में नहीं है, इसका कंप्रेसर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो आपका सेट टेम्परेचर है वो रीच करके कंप्रेसर कट ऑफ होता है सिर्फ ऑटो मोड में। तो अगर आप इसको कूल मोड में चला रहे हैं तो इसको बंद होना ही नहीं चाहिए, मगर ये बार बार कट आउट मार रहा था। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो होता है आपका PCB जो कि अंदर होता है, जिसके कारण आप सारे इसके डिजिटल फंक्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन एसीज में आती है वो है गैस निकल जाना, क्योंकि स्प्लिट सिस्टम है और आपको इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक की पाइपिंग ले जानी होती है, बेंड देने होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जो कि ओवर टाइम एक्सपैंड करके ढीले हो जाते हैं, उनमें से गैस लीक कर जाती है। बाहर के यूनिट में एक कंडेंसर होता है जिसमें अगर वो एल्यूमिनियम का है, लो क्वालिटी का है, घटिया है, तो उसमें से भी गैस निकल सकती है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं कि इंडिया में अगर आप नाले, किसी मेजर नाले के आसपास रहते हैं तो एनवायरनमेंट में ऐसे ऑक्सीडेशन के फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इसमें से गैस निकल सकती है। तो या तो आपके एसी में गैस कम है या निकल गई है, तो आपका कंप्रेसर, वैसे तो अगर गैस नहीं है तो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई चीज है ही नहीं उस सिस्टम में कंप्रेस करने के लिए, तो वो ऑन ही नहीं होगा। अगर वो हो रहा है और गैस का लेवल थोड़ा है और कटआउट मार रहा है तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा जो कॉमन फेलियर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर, जो कि इस तरह का दिखता है। और इसमें बेसिकली इसका काम होता है एसी को स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करने का और कंटिन्यूस रनिंग करंट प्रोवाइड करने का। तो एक बार उसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का काम है और उसके बाद उसको चलते रहने देने के लिए, यानी कि कंटिन्यूस वोल्टेज मिलते जाए उस मोटर को, उस कंप्रेसर को, वो काम ये करता है। इसके अलावा आपका जो स्टेबलाइजर है वो भी एक स्टेबल करंट देता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स अगर ठीक हैं तो इसका मतलब इनफ करंट सही वोल्टेज पे आपकी मोटर या कंप्रेसर को मिल रहा है। जनरली इस डाइकिन के एसी में ये 2-3 बार मैं पहले बदलवा चुका हूं। अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं, आपकी फिन्स गंदी हो जाती हैं और इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि एसी की मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक गंदे सिस्टम के अगेंस्ट, तो ये जनरली खराब हो जाता है। और खराब जब ये होता है तो ये फूल जाता है।
तो उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करने की कोई ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, 250 से 400 रुपये इसका अर्बन कंपनी जैसे कंपनीज के पास रेट्स हैं। और जो है ये पर्टिकुलर मॉडल 250 रुपये का आता है। तो हम सब ने कुछ इस तरह की एड्स एसी की सर्विस को लेके ज़रूर देखी होंगी। इनसे बेटर सर्विस कोई नहीं देगा। अर्बन कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एसी सर्विस की कंपनी बन चुकी है। इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्चे हैं पिछले कुछ सालों में कि ये मेन स्ट्रीम कॉन्शियस में आ गई है, आपके जहन में बैठ गई है। और आप सबसे इजी तरीका है, कोई एक इंस्टॉलर को या रिपेयरमैन को या सर्विस करने वाले को सिलेक्ट कीजिए, उसकी रेटिंग देखिए, हिस्ट्री देखिए, किस तरह का परफॉर्मेंस है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन पे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा इनकी सर्विस जनरली काफ़ी अच्छी भी है। अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं और वहाँ के इंस्टॉलर्स या आपको जो पर्टिकुलर इंस्टॉलर मिलते हैं वो कैसे हैं। बट इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। पहले भी इन्होंने कई बार मेरे कई एसीज में गैस वगैरह भरी है, और अगर किसी में से निकल गई है, जैसे एक ऑफिस का एसी था उसमें से निकल गई थी विद इन 3 मंथ्स जो इनकी वारंटी है, तो ये अपने इंजीनियर को भेजते हैं, विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड आपकी गैस दोबारा भर दी जाती है और जनरली सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्योंकि एक ऐप के थ्रू सारा सिस्टम है तो अकाउंटेबिलिटी है, एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो इसीलिए काफ़ी बेटर है अगर आप एक अनजान आदमी को बुलाएं उसकी बजाय इस कंपनी के थ्रू करें। तो कुछ ऐसा ही मैंने किया। मैंने जब देखा कि इस डाइकिन एसी में प्रॉब्लम हो रही है तो पहला थॉट तो ये था कि इसको बदल दिया जाए, मगर अब जबकि आधी गर्मी जा चुकी है तो हमने सोचा कि इसको इस साल फिर से रिपेयर करा लिया जाए, और अगर गैस कम भी होगी तो 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, और उसके बाद ये एक सीज़न और निकाल देगा। तो मैंने अर्बन कंपनी पे बुकिंग की, सेम डे की स्लॉट मुझे मिल गया, मैसेज आ गया, जो एक पर्टिकुलर टेक्नीशियन मेरे को असाइन किया गया वो उसका नाम नंबर आ गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका कॉल भी आया। उसने पूछा एसी में क्या प्रॉब्लम है, उसने घर की डायरेक्शंस पूछी और अपॉइंटमेंट 3:30 बजे की सेट हो गई। तो यहाँ तक तो सब सही था, मगर अब सबसे पहला जो एक वार्निंग साइन कह लीजिए, 40 मिनट ये भाई साहब लेट आते हैं। तो अराउंड 4:08 पे, या आप देख सकते हैं सीसीटीवी फीड में अब कि ये 4:08 या 10 मिनट पे यहाँ पहुँचते हैं, और उस टाइम पे इनसे हमारा इंटरेक्शन शुरू होता है। तो अब जो आप इमेजेस देखेंगे ये सारी स्टिच टुगेदर हैं अलग अलग सीसीटीवी कैमरास को। जो इसमें टाइम दिखाया जा रहा है वो करेक्ट टाइम है, 8 जून की ये रिकॉर्डिंग है, और जो भी आप टाइम्स देख रहे हैं इसमें बिल्कुल सही से रिकॉर्डेड है। 4:05 और 45 सेकंड पे स्कैमर्स पहली बार फ्रेम में आते हैं और उसके बाद अपनी बाइक खड़ी करते हैं। ये देखिए अलग अलग एंगल से ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और इन्होंने मेरे को फ़ोन मिलाया है। मैं फ़ोन आंसर करता हूँ और इनको घर को एंटर करने को कहता हूँ। अब अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट बाद मैं इनसे मिलूँगा, और इनको यहीं पे 2 एसी हैं डाइकिन के, जिनमें से एक लिविंग रूम का एसी है, उसकी तरफ मैं इनको बुलाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये एसी है। यहाँ से टेबल साइड में की जाती है, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें किसी टाइप का आप स्टूल या ऊंची चीज़ ला के दे दीजिए ताकि हम उस पर चढ़ के चेक कर सकें। अब या तो इनकी इम्पेशंस कहिए या चालाकी कहिए, इस छोटू को ऊपर चढ़ा देता है वो मेन टेक्नीशियन, और या तो ये यहाँ से कुछ ख़राब कर रहे हैं या जल्दी से चेक कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ताकि ये अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना सकें। खैर एल्यूमिनियम की सीढ़ी आ जाती है, छोटू को उतारा जाता है और मेन इंस्टॉलर ऊपर चढ़ जाता है। अब ये ध्यान से देखिए, ये गैस के सिलेंडर निकाल के रखा है इसने, और पेंचकस पकड़ाया क्योंकि ये एसी का टॉप कवर खोलने वाले हैं। उन गैस के सिलेंडर्स पे ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि इन्होंने निकाल के तो रख दिए हैं, मगर वो सिर्फ पोज करने के लिए हैं, वो कभी भी यूज़ नहीं किए जाएंगे, और थोड़ी देर बाद उनको पैक करके वापस से रख दिया जाएगा। अब इसके आगे आप देखेंगे कि छोटू एक एक करके टेस्टर और दूसरे साइज़ का स्क्रू ड्राइवर इस बैग में से निकालेगा, और उसके अलावा एक दूसरा गैस का सिलेंडर भी निकाल के बाहर रख देगा। ये दूसरा सिलेंडर रख दिया इसने, और इसके अलावा सबसे पहले एक ये टेस्टर निकालता है, और ये टेस्टर मेन टेक्नीशियन को पकड़ाएगा, और उसके बाद ये दूसरे साइज़ का स्क्रू ड्राइवर बाहर निकाल के उसको पकड़ाएगा। तो ये सारी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसके एसी के टॉप कवर को हटाने की जा रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डायग्नोसिस या रिपेयर वर्क का काम नहीं किया जा रहा है। ये देखिए दूसरा स्क्रू ड्राइवर निकाल के और वो मेन टेक्नीशियन को पकड़ा देता है, क्योंकि इसका जो टॉप कवर है उसका
पेंच हो सकता है उसके पेंच अलग अलग साइजेस के हों, तो इसने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है अभी तक। अब ये मेन टेक्नीशियन सीढ़ी से उतरेगा और स्टूल को दूसरी साइड लगाकर दूसरे साइड के पेंच खोलेगा। ये लोग दोनों बहुत चौकन्ने हो जाते हैं जब कस्टमर बाहर आता है, और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए छोटू को ट्रेनिंग दे रखी है कि कोई ना कोई बहाना लगाया जाए। तो अब इन्होंने ये टॉप कवर हटा लिया है, इसके अलावा ये एसी का कोई पार्ट निकालेंगे नहीं। ये एक सिंपल पार्ट है जो निकाल के पोजिंग के लिए रख दिया गया है, इसको भी बाद में लगा दिया जाएगा। और अब कस्टमर दोबारा इनके पास ना आए, इनको डिस्टर्ब ना करे, इनकी चोरी ना पकड़ी जाए, तो इसके लिए छोटू भाई साहब अंदर जाते हैं, कहते हैं ठंडा या चिल्ड पानी दे दीजिए, ताकि कस्टमर को किसी ना किसी चीज़ में उलझाए रखा जाए और वो बाहर आके इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र ना रख पाए। ऐसा लग रहा है कस्टमर को, या कस्टमर सोच रहा होगा कि ये तो बहुत ही डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इनको ठंडा पानी दे दिया जाता है। तो अभी तक एसी में प्रॉब्लम ये थी कि उसका कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे मेन टेक्नीशियन का शर्ट देखिए, ये बाहर वाले यूनिट के चलते हुए फैन से फड़फड़ा रहा है। तो इसने इतना अंदाज़ा लगा लिया है कि एसी में कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका जो सबसे पहला स्टेप है ये पता लगाने के लिए कि इनके रहते रहते एसी चल जाएगा, बस ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने इस टॉप कवर को हटाया था और इसमें छोटे मोटे जो भी इन्होंने चेकिंग करनी थी इन्होंने कर ली है, और पानी ठंडा आ चुका है। और अब ये दोनों सेटल डाउन होंगे और प्लान बनाएंगे कि किस तरह से अब क्या बिल बना के कस्टमर को देना है। तो अब मेन टेक्नीशियन भी नीचे उतर के बैठ गए हैं और दोनों ठंडे पानी का रसास्वादन लेते हुए प्लान बना रहे हैं। सारी प्लानिंग हो चुकी है, अब बस कस्टमर को अंदर जाके बाहर बुलाना है और उन्हें खर्चा बताना है, डराना है, ऑफलाइन ले जाना है, और यही करने जाते हैं मेन टेक्नीशियन अंदर। तो जी बुरी खबर है, आपने एसी की सर्विस नहीं कराई, कैपेसिटर फट गया है, गैस निकल गई है। अब आपको खर्चा सुन लीजिए। मेन टेक्नीशियन के हिसाब से अगर अर्बन कंपनी ये काम करती है तो 2500 रुपये की गैस, 800 रुपये की नाइट्रोजन टेस्टिंग, 1200 रुपये का कैपेसिटर। डर डर के अब कस्टमर पूछता है कि जी कितना टोटल बैठ जाएगा, सारा खर्चा कितना आ जाएगा। तो अब इन्होंने अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर निकाला और फिगर दिखाई कि जी 5350 रुपये आपका खर्चा बैठेगा टोटल। और अगर आप हमसे कराते हैं तो हम आपको सारा काम करके दे देंगे 4500 में। मैंने कहा कि देखिए अगर आप अपने आप कर रहे हैं, आप इसको ऑफलाइन ले जा रहे हैं तो कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। तो कहता है जी 4200 रुपये दे देना, उतने में मैं कर दूंगा, बाकी मैं भरोसे का आदमी हूँ, यहीं लोकल मेरी शॉप है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ले लीजिए, आपके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। अर्बन कंपनी 3 महीने की वारंटी देता है, हम आपको 4 महीने की देंगे। तो बातचीत फाइनलाइज हो गई। अब बस एक काम रह गया कि अर्बन कंपनी की जॉब कैंसिल कर दीजिए। अब कस्टमर को तो ये भी नहीं पता कि ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये भाई साहब उसमें भी मदद करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे, जो कि बाद में अर्बन कंपनी की कस्टमर सर्विस चेक भी कर लेगी टाइम कोड के हिसाब से। ये यहाँ पे मेरी जॉब कैंसिल करा देते हैं, और जैसे ही ये हो जाएगा मैसेज ये मेरे फ़ोन में भी देख लेंगे, नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में भी देख लेंगे। कंफर्म हो गया तो अब सारा बल्ले बल्ले है। तो जी अब काम करने की सारी तैयारी शुरू। और अगर आपको कैपेसिटर बदलना है, गैस करनी है एसी में, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि पहले प्रेशर गेज निकाला जाएगा, एसी को ऑन किया जाएगा, थोड़ी देर तक नाइट्रोजन भर के रखी जाएगी, उसको प्रेशर टेस्ट किया जाएगा, कैपेसिटर को निकाला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला काम कवर वापस से लगा दो, क्योंकि जो हमने रिपेयर करना था कर लिया, अब हमें सिर्फ धुलाई करनी है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, छोटू की इस शरारत या चोरी को देखिए। इसने एक ब्लोन कैपेसिटर निकाला, यहाँ से गया, चोरी से कैमरे से छुपाता हुआ दीवार पे रखा और दीवार से सीधा स्टूल पे। अब कस्टमर ये देखेगा और लगेगा कि हाँ ये तो मेरा ही ब्लोन कैपेसिटर है जो कि इन्होंने ऊपर एसी में से निकाला है। कवर वापस लग चुका है, वो कवर वापस से खुलवा के चेक तो करेगा नहीं, तो इनका काम हो गया। और वो कैपेसिटर मैंने एक्चुअल में देखा भी था और सोचा कि इन्होंने मेरे ही एसी से निकाला है। खैर अब बाकी की तैयारी आप देख रहे हैं, कवर वापस लग चुका है और प्रेशर वॉशर निकाल दिया गया है, बाल्टी भर ली गई है। अब वो बोलता है कि एक और बाल्टी चाहिए, तो मैं उसको ये टब दिखाता हूँ। अब ये टब में पूरा पानी भरेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेन टेक्नीशियन बैग रखते हैं, दोनों गैस के सिलेंडर बिना यूज़ किए वापस पैक कर देते हैं। सिमिलरली चेयर पे नाइसली सारा कुछ रख दिया जाता है और दोनों टब भर रहे हैं।
अब टब भरने के बाद सिंपली इसको उठा के लाया जाएगा और एसी की अंदर की और बाहर की, इंडोर और आउटडोर यूनिट की अच्छी तरह से धुलाई की जाएगी। और यही काम इन्होंने करना था। इन्होंने बस 600 रुपये के बजाय 7 गुना उसकी प्राइस लेनी है। ये इनका स्कैम है। खैर, इनकी सर्विस के चलते चलते मैं आपको बाकी की कहानी बता दूं तो इनके रहते रहते एसी ठीक ठाक चलने लग गया और इन्होंने 4200 रुपये कैश में कलेक्ट कर लिए। इनके जाते ही 10 मिनट बाद एसी फिर से बंद हो गया, यानी कि उसका कंप्रेसर चलना बंद हो गया। तो मैंने इनको फ़ोन मिलाया, इन्होंने भी फ़ोन उठाया और कहते हैं कि हम दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हैं और आपको आधे घंटे में आ जाते हैं। तो अब आपको आगे की स्टोरी गेस करने में ज़्यादा मुश्किल तो होगी नहीं। कई बार इनको फ़ोन मिलाया गया, कभी कोई बहाना कभी कुछ बहाना, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब कस्टमर क्या करेगा? अर्बन कंपनी में ही फ़ोन करेगा, क्योंकि बुलाया तो इनको अर्बन कंपनी से ही था, चाहे इन्होंने डील मेरे से अलग से कर ली हो। तो मैंने भी अर्बन कंपनी को फ़ोन किया। Because if in case, let me tell you, capacitor we are charging around 500 rupees. And the gas charging is 2500 rupees. Exactly. So it will come under around, if for cleaning a capacitor there is a service charges. Yeah. So total it will come around 3500 rupees maximum. अर्बन कंपनी वालों ने कहा कि जी रेट्स बिल्कुल गलत हैं, नाइट्रोजन टेस्टिंग का कोई रेट नहीं है और कैपेसिटर 400 रुपये तक मैक्सिमम आता है, 350 रुपीज़ ऊपर से लेबर होती है, तो 1200 रुपये का कोई कैपेसिटर ही नहीं है। मैंने उनको ट्विटर पे भी लिखा, उनके फेसबुक पेज पे भी लिखा और उनकी सोशल मीडिया टीम ने रिस्पॉन्ड भी किया और उनके रहते रहते वापस से फ़ोन आया और उन्होंने जो है सीसीटीवी की फुटेज मांगी। मैंने उनको फुटेज भेजी। पहले तो ये जो टेक्नीशियन भाई साहब हैं, इन्होंने पूरी तरह मना कर दिया कि हम उस प्रॉपर्टी पे गए ही नहीं थे, और उसके बाद जब इनको प्रूफ मिला तो ये मना नहीं कर सके और इन्होंने मानना पड़ा। एक बार जब बात पूरी तरह प्रूव हो गई तो अर्बन कंपनी ने इसको टेक्नीशियन को काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसने उनके भी फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मगर फाइनली प्रेशर बढ़ता गया और इसने फ़ोन उठाया। इसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया गया और पूरी की पूरी अमाउंट यूपीआई ट्रांसफ़र से उन्होंने इसके फ़ोन पे रहते रहते मेरे को वापस से ट्रांसफ़र कराई। As I can see, you have shared the CCTV footage with us. Like, I have already escalated this to the city team so that they can take necessary action against the professional. Right now, the professional is on call with me. I request you can just share your like Paytm number or PhonePe number so that I just get the total amount which you have paid of 4200 right away transfer to your account. So इसके लिए मैं अर्बन कंपनी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सही स्टेप लिया। उन्होंने मुझे भी वार्न किया कि आप इस तरह की ऑफलाइन डील्स ना करें, और उनका पॉइंट इस बारे में बिल्कुल सही था। खैर, आपने देखा कि इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज़ रह गई थी, ये ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। उस टेबल पे वो ख़राब कैपेसिटर जिसको ये यूज़ करके और सारे कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाते आए। तो ये देखिए, मुस्कुराते हुए इसको देखता हुआ ये छोटू मेन टेक्नीशियन के पास चला जाता है। अब काम हो गया, एक बढ़िया सी सिगरेट पीने का टाइम है। यहाँ पे इनकी बाइक का नंबर भी नोट कर लिया गया और काम ख़त्म, पैसा हज़म। ये दोनों 4:55 पे यहाँ से चले गए। तो आपने देखा कि किस तरह से इस आदमी ने धोखा दिया, धोखाधड़ी से अपने कुछ चंद पैसे इस पेंडेमिक के टाइम में भी इसने झूठ बोल के छल कपट से कमाने की कोशिश की। मगर कर्मा सब कुछ देखता है, पकड़ा गया। इसको पैसे भी लौटाने पड़े और इसको इस पूरे ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। इसको अर्बन कंपनी से भी निकाल दिया गया। जो इसको मेंटल स्ट्रेस मिली होगी, जो इसको डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ा है, वो सब अलग है। तो इस केस में अर्बन कंपनी को फुल मार्क्स मिलते हैं। उन्होंने विद इन 2-3 दिन इसको परखा, समझा और इस पे एक्शन लिया। कस्टमर के पैसे डायरेक्टली फोन पे रहते रहते वापस कराए और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इस इंजीनियर को, इस टेक्नीशियन को अर्बन कंपनी से निकाल दिया गया है। खैर, ये एक थोड़ा सा कॉशनरी स्टोरी है कि आप अगर अपने एसी का कोई भी काम कराते हैं तो वैसे तो आपको अर्बन कंपनी जैसे कंपनियां वार्निंग्स देंगी। इनके साथ पहले हादसे हो चुके हैं जबकि कस्टमर को भी इंजरी हुई थी, तो ये आपको वैसी एडवाइस देते हैं कि आप दूर खड़े हो जाइए। मगर किसी ना किसी तरह से अगर आपको कोई भी काम प्रॉमिस किया गया है तो मेक श्योर कीजिए कि वो काम किया गया है। अगर काम ये करके जाता, चाहे ये ऑफलाइन भी करके जाता, अब उसमें गलती कस्टमर की और इसकी दोनों की है। मेरी गलती है कि मैंने इसको
मैंने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको मैंने कह दिया कि मैंने कैंसिल कर लिया, अब मैंने इसके साथ ऑफलाइन डील कर ली। चलिए, अगर वो भी होता और ये जो प्रॉमिस्ड काम है अगर ये करके जाता तो इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी और कोई बातचीत नहीं होनी थी, मगर इसने छल कपट से काम कुछ नहीं किया, सारा पानी बिजली यहीं की यूज करके एक प्रेशर वॉशर कनेक्ट करके उसको अंदर बाहर से धोया और पैसे ले लिए उससे कोई 7 गुना, यानी कि 4200 रुपए लूट के ले गया, और जबकि काम ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए की सर्विसिंग का था। तो इस तरह के छल कपट का इसको फायदा नहीं मिला, मगर ये एक बहुत रियल स्टोरी है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे पास सीसीटीवी था तो मैं ये सारी चीजें प्रूव कर सका। अर्बन कंपनी को, इस पर्टिकुलर झूठे इंस्टॉलर को, जो कि मान ही नहीं रहा था कि ये इस प्रॉपर्टी में आया था, क्योंकि इसने कह दिया कि मैं तो आया ही नहीं, और इतना इररिफ्यूटेबल प्रूफ हो गया, इसकी बाइक का नंबर आ गया, इसका नाम आ गया, इसकी बाइक कहां पे रजिस्टर्ड है, किस आरटीओ में, वो सारी चीजें ये मना नहीं कर पाया और इसको झुकना पड़ा। सो अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अपने आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। और इन जनरल मैं बहुत सारे वीडियोस टेक्नोलॉजी को लेके बनाता रहता हूं, ज्यादातर वीडियोस इंग्लिश में होते हैं, मगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एसी के रिव्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे मित्सुबिशी और एलजी एसी के रिव्यूज को जरूर देखिए। अगर आप जनरेटर में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे होंडा के जनरेटर के रिव्यू को जरूर देखिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी इन जनरल, आईफोन्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हर हफ्ते कोई ना कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।